Hello students, welcome back in this video 3 of Maths 1 Algebra, chapter number 1, linear equation in two variables. See, in last lecture we have studied the exercise 1.3. We have solved the sums also, okay, of determinant as well as the Cramer's rule. I hope you understood that. Now we'll move further. Today we'll solve the practice set 1.1, okay. See, in starting I have told you there are the various method, okay, 4 methods are there, okay, for to solve the linear equation in two variable and get the solution of x and y. One we have done Cramer's rule, okay. Now today we are going to do the next method, that is equating the coefficient, okay. How to equate the coefficient, that we are going to do in this session, okay. सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है लेकिन वो 9th स्टैंडर्ड में था अभी आपको, ठीक है, वो मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू. बट पहले हम लोग सीखते हैं कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से कैसे हम लोग कोई भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखिए. एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, ओके. x plus y equal to 11, equation number 2. Now you have to solve both this equation, okay. These are the linear equation in two variable, right? Now you are going to solve this both the equation, okay, and get the value of x and y, not using the Cramer's rule but eliminating the equating the coefficient. इसका मतलब ये होता है कि जो कोएफिशिएंट है उसको आपको एलिमिनेट करना है, या तो x का कोएफिशिएंट एलिमिनेट करना है या तो y का कोएफिशिएंट एलिमिनेट करना है. अब आप ये इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 11. तो आप देखिए कि कौन सा टर्म कट हो सकता है. देखिए y का टर्म कट हो सकता है क्योंकि बिकॉज इट इज़ माइनस वाई फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में प्लस वाई है. सो कैन आई कैंसिल बोथ दिस टर्म माइनस वाई एंड प्लस वाई? येस. देखिए हमेशा आप याद रखिए कि कोई भी कोएफिशिएंट को कोई भी वेरिएबल को हम लोग जब काटते हैं उसके कोएफिशिएंट हमेशा इक्वल होने चाहिए. जैसे y का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट क्या है 1. सो वी कैन कैंसिल दिस, येस. बट कैंसिल कब होगा? जब साइन ऑपोजिट होगा, ठीक है. जैसे यहाँ पे माइनस एंड प्लस है, ठीक है. सो वेन एवर द साइंस आर ऑपोजिट, जैसे माइनस प्लस है, साइन आर ऑपोजिट, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हमेशा हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ये आप याद रखिए. और जब भी साइन सेम होगा, या चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उस टाइम पे हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसे सम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो आपको याद रखना है दो चीज़. इफ़ साइंस आर ऑपोजिट देन यू हैव टू ऐड, इफ साइन इज सेम then you have to subtract, whether it is माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो आपको उस टाइम पे सब्ट्रैक्ट करना है. और साइन ऑपोजिट है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आपको ऐड करना है. तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है, सो विल ऐड इट, ओके. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो जब हम लोग उसको ऐड करेंगे तो फिर से इस तरह से लिख देंगे और प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा. यस, बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइन, दे हैव ऑपोजिट साइन और इनके कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है, दोनों के कोएफिशिएंट 1 है. वेरिएबल के पास अगर कुछ नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ओके. सो व्हाट यू विल गेट हियर? x प्लस एक्स मीन्स 1x प्लस 1x इज 2x, ओके, इक्वल टू 18. सो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2. ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, okay, everybody know this, okay. So 18 upon 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18, so x is equal to 9. So once you got the value of x, now what is the next step? आप ये x का वैल्यू उठा के किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में करिए चाहे इक्वेशन 2 में करिए, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है. तो मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सो x इज इक्वल टू 9, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2. सो जहाँ x है वहाँ पे 9 आ जाएगा, सो 9 प्लस वाई इक्वल टू 11. तो आपका आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 11 माइनस 9. 9 लेफ्ट हैंड साइड पे है, प्लस है, राइट हैंड साइड पे आता है तो इट बिकम्स माइनस. सो 11 माइनस 9 इज वॉट? 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 2. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, okay. So I hope you understood this. In this way you have to solve.
अब कुछ सम्स में आपको इक्वेशन को जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट हम लोग ने सॉल्व कर लिया, बट कुछ सम्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको उसको कोएफिशिएंट को सेम भी करना होगा. विल डू दैट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. टेक्स्ट बुक का सम लेता हूँ. एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1. ओके, फर्स्ट सम. फाइव एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 9. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर से लिख दो, 1 मिनट क्लियर लिख देता हूँ. 5x प्लस 3y इक्वल टू 9. इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो आप ये दोनों इक्वेशन देखिए जो मैंने लिखा है. इसमें आप मुझे देखिए बताइए किसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है. y के वेरिएबल का, यस, क्योंकि एक +3 और दूसरा -3 है. तो साइन ऑपोजिट है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऑब्वियसली ऐड इट. तो लिखते हैं एडिंग 1 and 2. ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं. तो फिर से इसको लिखना है. तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. अब दोनों को ऐड करते हैं. अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. कौन सा कैंसिल होने वाला है, +3 एंड -3y. +3y एंड -3y गेट कैंसिल, करेक्ट, यस. कैंसिल होने के बाद जो बच रहा है वो लिखेंगे. 5x प्लस 2x बिकम्स व्हाट, ये ऐड कर रहे हैं हम लोग. 7x इज इक्वल टू 9 प्लस 12 बिकम्स 21. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21/7. तो x इज इक्वल टू 3. क्योंकि आपको पता है 7 1 7, 7 3 21. तो आंसर इज x इज इक्वल टू 3. करेक्ट. नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 या सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन. कौन से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 में या 2 में, जिसमें आपको करना है आप करिए सब्सटीट्यूट. ओके, आई एम सब्सटीट्यूटिंग इन 1. आप 2 में भी करके देखिए, आंसर वही आएगा. सो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. तो मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. 5x का वैल्यू क्या है, 3, प्लस 3y इज इक्वल टू 9. सो 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. So 3y is equal to 9 minus 15. So 3y is equal to 9 minus 15 is what, -6. Correct. So यहाँ पे लिख देता हूँ. So y is equal to -6/3. तो आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y is equal to -2. दिस इज द. सो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपका, x का वैल्यू 3 एंड y इज व्हाट, -2. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, let us move more sums we'll do, okay, in this exercise. Let's just try to solve the question number 2. Solve the following simultaneous equation of your textbook. Okay, पहला ही सम करते हैं हम लोग. थ्री ए, just a minute. Yes, 3a plus 5b is equal to 26. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड, a plus 5b is equal to
22, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में देखिए कौन से वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी के दोनों के पास +5 है, राइट। सो व्हाट यू विल डू इन दिस केस, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि अगर साइन सेम है तो आप क्या करेंगे, जब साइन सेम है तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, आप 1 from 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंट, खाली साइन में ऊपर नीचे होगा, बाद में वो साइन कैंसिल भी हो जाएगा, आंसर तो आपको वही आने वाला है। तो 2 from 1 करिए या 1 from 2, डजेंट मेक एनी डिफरेंट, ठीक है। मैं 2 from 1 कर रहा हूँ ताकि बड़ा नंबर ऊपर रहे, माइनस करते समय ईजी हो। सो 3a + 5b = 26, दूसरा a + 5b = 22। अब हम लोग करेंगे उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन में एक बात याद रखिए, साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में साइन कैसे चेंज होता है, देखिए यहाँ पे a के पास कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। ओके सो इट बिकम्स माइनस, ठीक है। यहाँ पे 5b के पास कौन सा साइन है, +5b, सो इट बिकम्स अगेन माइनस, ठीक है। यहाँ पे 22 के पास कौन सा साइन है, प्लस, सो इट बिकम्स अगेन माइनस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और इस तरह से करना है। सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है आपको, एडिंग में सिंपल होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इस तरह से आपको साइन डोनेट इंडिकेट करना है आपको। ओके सो लेट अस डू नाउ 3a - 1 है, क्योंकि a के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। सो 3a - 1 है, बिकम्स व्हाट, 2a = 26 में से 22 गए तो कितना बचा आपका, 4। सो a = 4/2, तो आपका आंसर क्या आ गया, a = 2। तो आपको a का वैल्यू मिल गया, करेक्ट, you got the value of a, that is a = 2। now you have to go for the value of b। अब आप क्या करेंगे, b का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप a का वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट करिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में करिए चाहे इक्वेशन नंबर 2 में करिए, आपको आंसर वही आएगा। ओके मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट a = 2 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इजी लग रहा है, 1 में भी पुट करके देखिए, हमको आंसर वही आने वाला है। सो a + 5b = 22, a का वैल्यू इज 2, सो 2 + 5b = 22, सो 5b = 22 - 2। ओके सो 5b = 20, तो b का वैल्यू आपका आ गया 20/5, सो दैट इज़ नथिंग बट 4, बराबर है 5 1 5, 5 4 20, कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर आ जाता है b = 4। देखिए ऐसा कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 4 20, तो आंसर आ गया आपका b का वैल्यू 4। यहाँ पे भी 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर आ जाता है आपका a का 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन, a = 2 and b = 4 of the given simultaneous equation। ओके तो वैसे ही सभी सम से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से आपको इसको सॉल्व करते रहना है, जितना आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे इस सम्स में। और सम्स लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको, ठीक है। विल टेक वन मोर सम।